प्रातः क्लास चल रहा था 30/11/1967 गुरुवार को 7वें पेज के तीसरी चौथी लाइन में बात चल रही थी कि बाप तो समझाते हैं कि अभी पुरुषोत्तम संगम युग में मेरे से ये 2 अक्षर सीख लो। बाबा शब्द को अक्षर कह देते हैं। कौन कौन? अलफ और बे। हाँ, अब ये और तो कुछ नहीं कहते हैं, ये तो तुम जानते हो। जबकि हमको स्वर्ग में जाना है तो दैवी गुण तो जरूर धारण करना है। ये तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि हम जब देवता बनते हैं तो देवताओं के गुण भी तो चाहिए ना। अभी तो कोई गुण नहीं है बच्चों में, है? कोई गुण नहीं है। कौन से बच्चों है? विजयमाला के बच्चों में कहें या रुद्रमाला के बच्चों में कहें, है? दोनों में कोई गुण नहीं। अच्छा, इसने तो कंटा ही काट दिया। हाँ, 1967 में ज्ञान नहीं है तो गुण कहां से आएंगे? ज्ञान तो मूल चीज है ना। अज्ञान होता है तो अवगुण, ज्ञान से आते हैं गुण, ज्ञान से होती है मुक्ति, जीवन मुक्ति, ज्ञान से होता है सुख, अज्ञान से होता है दुख। तो अभी बच्चों में कोई गुण नहीं है, गाते रहते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देखो, कोई गुण नहीं। अच्छा, तो बाकी है क्या? है? कोई गुण नहीं तो कोई कुछ है क्या? अब गुण है और कुछ नहीं है। बाबा को तो दिखाई पड़ता है कि कुछ है? ये तो 5 विकार अवगुण है। वो तो सारी दुनिया रावण संप्रदाय है? 5 विकारों का बाप सब में देहभान है? हाँ, बाबा को गुण दिखाई पड़ता है। क्या गुण दिखाई पड़ा? हाँ, बूढ़ी माता ने बताई दिया। क्या बताई दिया? बताई दिया बाप की पहचान तुम बच्चों में ही है, नंबर 1। हाँ, कोई पहले पहचानेगा, कोई बाद में पहचानेगा, बाकी पहचानते तो जरूर है। तो नहीं पहचानते हैं तब तक अवगुण तो जरूर होंगे। फिर 5000 वर्ष के बाद है ये अवगुण आहिस्ते आहिस्ते प्रवेश करते हैं। फिर ऐसे ही आएंगे 5000 वर्ष के बाद, जैसे अभी आए हैं। अभी मैं आया हुआ हूं क्या देने के लिए? गुण देने के लिए आया हुआ हूं। क्या देने के लिए आया? अरे गुण तो देवताओं में होते हैं,
मैं तो निराकार, न मेरे में गुण न मेरे में अवगुण। मेरे में तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, अकूट ज्ञान का भंडार है। और ज्ञान ही सबसे जास्ती पवित्र चीज है। हाँ, ज्ञान से ही तो रास्ता मिलता है। ज्ञान की रोशनी नहीं होगी तो रास्ता कहां से दिखाई पड़ेगा? हाँ, नहीं दिखाई पड़ेगा। तो कौन सा रास्ता? मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाने का रास्ता। तो वो तो तभी जा सकेंगे जब पवित्र बनेंगे। क्या? तो बाप सब कुछ समझाए देते हैं। बच्चे शुरू से लेकर अंत तक सब समझाए देते हैं। क्या? अपवित्र के संग में आए तो अपवित्र बन गए है, और पवित्र के संग में आएंगे तो पवित्र बन जाएंगे। तो एवर प्योर कौन है? शिव। उसके संग में कैसे आएंगे? हाँ, शिव तो आत्माओं का बाप है ना। तो वो आत्माओं का बाप, आत्मा निराकार तो आत्मा का बाप भी निराकार। संग तो कैसे होता है? संग का रंग कैसे लगता है? देह के द्वारा लगता है ना। देह की इंद्रियों के द्वारा संग का रंग लगता है या तो याद से लगता है। और याद भी किसको करेंगे? आंखों से देखा होगा, कानों से सुना होगा, है रसगुल्ला जीभ से खाया होगा, चाखा होगा, तो याद आएगा ना, याद आएगा। तो इन सब बातों के लिए तो वो निराकार काम आएगा है? निराकार को याद कर सकेंगे? नहीं याद कर सकेंगे। तो उसके लिए बताया कि निराकार सूक्ष्म रूप को नहीं याद कर सकते हो तो मैं बड़े रूप में भी प्रवेश करता हूं। उसको नाम दिया है शिवलिंग। क्या नाम है बड़े रूप का? लिंग। लिंग तो मंदिरों में बड़ा बनाते हैं या बिंदी बनाते हैं? बड़ा लिंग बनाते हैं ना। तो बड़ा जो है वो किसकी यादगार है? हाँ, वो बड़ा उसी की यादगार है जो बहुत बड़ा काम करके दिखाता है? हाँ, वो ही साकार। इंद्रियां तो साकार ही होती है। हाँ, उन इंद्रियों में भी, और जो देवताओं की तो सारी इंद्रियां पूजी जाती हैं, लेकिन मेरी तो सारी इंद्रियां नहीं पूजी जाती। मेरे तो लिंग ही पूजा जाता है। तो लिंग मेरे को कहां से आए? मैं तो निराकार ज्योति बिंदु है, न मेरे को कान, न आंख, न हाथ पांव, कुछ भी नहीं। तो लिंग कहां से आएगा? तो जिसमें मैं प्रवेश करता हूं ना, उसमें अच्छा उसी को लिंग है, और कोई मनुष्य है ही नहीं, पुरुष ही नहीं है दुनिया में है। तो लेकिन उसका जो है बड़ा काम है। छोटा काम है कि बड़ा काम है? उसका बड़ा काम। क्या बड़ा काम है? अरे सारी दुनिया को पावन बनाता है। कैसे पावन बनाता है? अरे सारी दुनिया दृष्टि से पावन नहीं बन सकती है? बन सकती? कभी हाँ कभी ना है। दृष्टि का संग हो तो पावन नहीं बनेगी। और ज्ञान कानों से सुना जाता है तो कानों से सुनकर के पावन नहीं बनेगी है? हाँ, ये तो ज्ञान इंद्रियां है ना। ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो तो जो ज्ञान धारण करेंगे है,
उन्हीं की ज्ञान इंद्रियां पावरफुल बनेंगी, और ज्ञान ही धारण नहीं करेंगे, है ज्ञान में ही कमी रह जाएगी। जो ज्ञान है वो ही नहीं लेंगे ज्ञान सागर से, है या ज्ञान सूर्य का जो ज्ञान सागर में आता है, प्रकाश आता है ना सबसे जास्ती सागर में, तो नहीं लेंगे तो कहां से आएगा। तो बताया इस संसार में तो कर्मेंद्रियों को प्रधानता देने वाले वो राक्षस संप्रदाय भी है। ऊंची इंद्रियां कौन सी? ज्ञान इंद्रियां ऊंची और कर्मेंद्रियां नीची। तो नीची से नीचा काम करेंगे कि ऊंचा काम करेंगे? नीची से नीचा काम और ऊंची इंद्रियों से ऊंच काम। तो देव आत्माएं जो होती हैं वो स्वर्ग में ज्ञान इंद्रियों से ऊंच काम करती है, ऊंच वातावरण बनाती है, और क्या दुनिया ऐसी बनती है जिसमें हिंसा की कोई बात है ही नहीं। और नीच तो उसे ही कहा जाता है जो दूसरों को दुख दे, हिंसा करे, तो वो राक्षस कहे जाते हैं। वो ज्ञान नहीं लेते तो क्यों? ज्ञान इंद्रियों को उनको महत्व ही नहीं है। उनको समझाया जाए कि देवताएं जो हैं वो ज्ञान इंद्रियों से संतान पैदा करते थे, ज्ञान इंद्रियों के योग से, है उन ज्ञान इंद्रियों में वो ज्ञान का सार भरा रहता था। क्या ज्ञान का सार? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। तो उस सार से, है सार से वाइब्रेशन बनता था और सृष्टि चलती थी। तो ये बात वो मानने वाले नहीं है। मानेंगे राक्षस संप्रदाय, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट और उनके फॉलोअर्स हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन और उनके सहयोगी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स ये बात मानेंगे कि कोई ऐसी भी दुनिया हो सकती है जहां ज्ञानेंद्रियों से सृष्टि चलती रहे, बाल बच्चे पैदा होते रहे? मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो वो तो है ही नीच आत्माएं, है नीची इंद्रियों से कर्म करने के उनके स्वभाव संस्कार जन्म जन्मांतर के भरे हुए हैं। हाँ अब उनको पवित्र कैसे बनाएंगे? है पवित्र बनना है कि नहीं बनना है? अरे उनकी भी ज्ञान इंद्रियों को पवित्र बनाना है या नहीं बनाना? बनाना तो है। तो बनाने के लिए जो देव आत्माएं है ना, जो देव आत्माएं स्वर्ग में आती हैं, स्वर्ग के सुख भोगती हैं, और जन्म जन्मांतर कई जन्मों तक सुख भोगती हैं। तो वही आत्माएं सुख भोगते भोगते जब द्वैतवादी द्वापर युग में, जहां दो धर्म, दो राज्य, दो कुल, दो भाषाएं शुरू हो जाती हैं, तो वो आत्माओं को संग का रंग उनको लेना पड़ता है। किनको? उन धर्म पिताओं से को जो परमधाम से पवित्र आत्माएं बनकर के, पवित्र आत्माएं तो परमधाम में नहीं बनती तो सब कलयुग के अंत में संगम युग में ही है, और बाप ही आकर के बनाते हैं। लेकिन किनके संग के रंग से वो पवित्र बनती है? बाप के डायरेक्ट सन्मुख आती हैं और वो आती नहीं है। तो बाप जिन देव आत्माओं को मनुष्य से देवता बनाते हैं, देवता दो तरह के होते हैं, एक तो डायरेक्ट मनुष्य से देवता उसी जन्म में, और दूसरे उसी जन्म में नहीं, अगले जन्म में जन्म लेकर के बच्चा बनकर, प्रिंस बनकर के फिर जन्म लेते हैं, है ना। तो वो दोनों प्रकार की देव आत्माएं जो हैं उनका हिसाब है क्या? वो एक है बीज रूप आत्माएं और दूसरी है आधार मूर्त आत्माएं, सस्य रूपी वृक्ष की। बीज उनको कहा जाता है जो बहुत सूक्ष्म ज्ञान सुनते हैं, सूक्ष्मता से, गहराई से ईश्वर के ज्ञान का खूब मनन चिंतन मंथन करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? बीज। हाँ, तो
बीज में ज्यादा ताकत होती है कम होती है? बीज में ज्यादा ताकत। तो जो ज्यादा ताकत वाले बीज हैं वो उन देवताओं को, जो इस जन्म में तो देवता नहीं बनते अपने शरीर से, नर से नारायण डायरेक्ट नहीं बनते, अगले जन्म में 16 कला संपूर्ण देवता या उससे कम कला के देवता बन जाते हैं। तो उन देवताओं को फिर कहेंगे, अरे उन देवताओं को कहेंगे जड़। जड़ माने आधार। क्या कहेंगे? हाँ, सारे षष्टि रूपी वृक्ष के आधार हैं, जड़ हैं। वो जड़ें जो हैं बस जड़ रूप आत्माएं, आधार मूर्त आत्माएं जन्म लेते लेते जब द्वापर युग में पहुंचती हैं तो फिर वो धर्म पिता हैं जो उन आधार मूर्त देवताओं से ज्ञान लेकर के निराकारी स्टेज को जिन्होंने धारण किया था, और वो भी निराकार बने थे। पहले बने थे कि बाद में बने थे? हैं? बाद में बने थे। तो वो फिर उनमें ही प्रवेश करते। समझ में आया कि नहीं? किन में? आधार मूर्त में, जड़ रूप में प्रवेश करते हैं। तो उनका संग का रंग लगेगा कि नहीं? है? उनकी जो मेंटेलिटी है जन्म जन्मांतर की, वो मेंटेलिटी कि भाई ज्ञानेंद्रियों से कोई संतान पैदा नहीं हो सकती है। क्या मेंटेलिटी है उनकी? भाई वो जो कर्मेंद्रियां है ना, उनमें जो सबसे पावरफुल कर्मेंद्रिय है उसी से संतान की उत्पत्ति हो सकती है। तो बस ये देव आत्माएं जो है, इनकी आदत क्या है? ये सुनी सुनाई बातों में सब विश्वास कर लेती है। जो कुछ ही सुनाएगा सत्य वचन महाराज। तो बस उनके प्रभाव में आ जाते हैं। क्यों प्रभाव में आ जाते हैं? क्योंकि ये मातृ देश की आत्माएं हैं। देव आत्माएं कहाँ की हैं? मातृ देश की। मातृ देश एक भारत ही है। क्या जितने भी परिवार में बच्चा होते हैं, वसुधैव कुटुंबकम कहा जाए कि सारी वसुधा एक कुटुंब परिवार है, तो उसमें परिवार में बच्चे कहां से पैदा होते हैं? मां से पैदा होते हैं। तो ये जो जितने भी आधार मूर्त हैं या बीज रूप आत्माएं हैं, वो सब माता के गुण वाली। कहेंगे बीज क्यों? बीज तो बाप होता है, बीज डालने वाला होता है, लेकिन माता के संसर्ग संस्पर्क में उसे आना पड़े या नहीं आना पड़े, है? और आएगा तो अपना सारे बीज की ताकत किसको दे देगा? है? किसको देगा? माता को देगा। तो ये माताएं हैं। अब उन माताओं में परम ब्रह्म हो, अव्वल नंबर की हो, दौम नंबर की हो, तीसरे नंबर की माता हो, चौथे नंबर की, 5-5 शादियां भी कर लेते हैं ना। हाँ, 4-4 5-5 शादियां करते हैं भारत में। कहते हैं एक जूती गई, भारत में कहते हैं कि एक जूती गई, दूसरी लेते हैं, तीसरी लेते हैं, और ऐसे 4-5 शादियां भी करते हैं। तो उसी बात को फिर ये इस्लामियों ने भी फॉलो किया है। क्या? वो भी तो उन्हीं त्रेतायुगी क्षत्रियों के बच्चे हैं ना, तो वो कोई बातों को फॉलो करेंगे कि नहीं? तो ये बात उन्होंने फॉलो की कि भाई कितनी शादियां करनी चाहिए कम से कम? पूर्ति करना, आपूर्ति होती है तो फिर 4-5 भी शादियां कर सकते हैं। तो देखो, तुमको पता चल गया क्या कि वो जो आत्माएं, राक्षसी आत्माएं हैं, कर्मेंद्रियों से है बड़ा महत्व देने वाली हैं। ऐसी आत्माएं पवित्र कैसे बनती हैं? है? वो आत्माएं भी एक जन्म के लिए पवित्र इंद्रियों से ही है आचरण करती है। पहला जन्म जो है द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक जितने भी हैं आत्माएं, आत्मलोक से आने वाली राक्षसी आत्माएं, वो सब की सब पहले जन्म में, एक जन्म में सुख भोगती। कौन सा सुख? कौन सी इंद्रियों का? ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगती है। उनमें वो कर्मेंद्रियों के विकार की चेष्टा नहीं होती।
अच्छा, अभी तुम जब यहां बैठे रहते हो तो देखो तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। क्या कि पूरा पवित्र कैसे बना जाता है और अधूरा पवित्र कैसे बना जाता है। पूरे पवित्र कहेंगे 16 कला संपूर्ण देवता है, उनसे भी जास्ती किनको कहेंगे? जो इंद्रियों से, कलाओं से भी परे चले जाते हैं, कलातीत सुख भोगते हैं, इंद्रियों से भी परे का सुख, इंद्रियातीत, इंद्रियों की भी दरकार नहीं, इंद्रियों को जीत लिया। हाँ, कौन सी इंद्रियों को जीत लिया? ज्ञान इंद्रियों को भी जीत लिया और कर्म इंद्रियों को भी जीत लिया। कौन सा सुख भोगते हैं? मन और बुद्धि का सुख भोगते हैं। जैसे आत्मा अव्यक्त है और मन बुद्धि भी अव्यक्त है, तो वो जो दिखाई नहीं पड़ता है वो तो बहुत सूक्ष्म होगा। तो सूक्ष्म से सुख कैसा मिलेगा? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत है, स्थूल में ज्यादा ताकत? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत। अरे तो बहुत सुख भोगते हैं। ऐसा सुख जो वो भोगते हैं, ऐसा सुख तो दुनिया में कोई आत्मा है, वो संस्कार उनके अंदर पड़ जाते हैं। क्या कितना भी जन्म जन्मांतर सुख भोगेंगे तो भी अंतिम जन्म तक भी उनको क्या बुद्धि का सुख जो है मन बुद्धि का सुख, मन प्रसन्न रहे, तन भले युद्ध करना पड़े, चीड़ फाड़ होती रहे, घाव लग जाए, हाय हाय त्राय त्राय भी करते रहे, लेकिन विजय का सुख मिलेगा तो घाव का जो असर है, दुख होगा, वो भासेगा? नहीं भासेगा। विजय का सुख जो है वो सबसे जास्ती। तो बाबा तुमको वरदान देते हैं, क्या बच्चे? विजय तुम्हारा है, जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ, तो अभी तुम यहां बैठे रहते हो है तो कितना तुमको अच्छी नॉलेज मिलती है। वो भी तो नॉलेज मिलती है ना, है कौन सी? है अतीन्द्रिय सुख की भी नॉलेज मिलती है, इंद्रियों के सुख भी नॉलेज मिलती है। इंद्रियों में 2 प्रकार की इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियों के सुख की भी नॉलेज। ज्ञान इंद्रियां तो श्रेष्ठ कही जाती है ना, है तो श्रेष्ठाचारी देवताएं जो श्रेष्ठ सुख भोगते हैं उनकी भी नॉलेज मिलती है। और वो भी नॉलेज मिलती है जो राक्षसी दुनिया में राक्षस सुख भोगते हैं। कैसे? दूसरों को दुख दे करके सुख भोगते हैं, कि दूसरे भी सुखी रहे, हम भी सुखी रहे, दूसरे भी दुखी न हो, हमको भी दुखी न हो, ऐसा सुख भोगते हैं? नहीं भोगते। तो बताया वो भी तो नॉलेज तुमको मिलती है ना। वो माने दूर की या नजदीक की? हाँ, वो माने इंद्रियों की, इंद्रियों में भी ज्ञान इंद्रियों की सुख की नॉलेज और कर्म इंद्रियों के सुख की नॉलेज भी मिलती है। अब तुम कहो ज्ञान इंद्रियों की सुख की नॉलेज तो कोई हो ही नहीं सकती, ये तो हमें भी कैसा अनुभव होता है, कैसे हो सकती है? तो फिर मिसाल देते हैं। देखो दुनिया में हर तरह की मिसाल होते हैं कि नहीं। देखो ये मोर है, मोर चिड़ियाघर में रखे जाते हैं। जो चिड़ियाघर में रहते हैं वो जानते होंगे ना, है कि मोर जो है उसका उसकी जनन की पावर, बच्चे पैदा करने की पावर कैसे काम करती है, उसका आचरण कैसा रहता है, तो वो जानते हैं कि मोरनी जो है, जब मोर डांस करता है तो मोरनी उसका आंसू पीती है। तो आंसू ज्ञानेंद्रिय से निकलता है या कर्मेंद्रिय से निकलता है? ज्ञानेंद्रिय से निकलता है। तो देखो मिसाल तो मौजूद है ना। और भारत में तो उस पक्षी को कैसा माना जाता है? श्रेष्ठ माना जाता है या भ्रष्ट कर्म करने वाला माना जाता है? नहीं, श्रेष्ठ कर्म माना जाता है करने वाला। तभी तो क्या मान्यता दी है?
उस मोर को कोई मान्यता दी है, विशेष लकब दिया है क्या? हाँ, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी का उसको मान दिया हुआ है। हाँ, क्यों? एक तो ज्ञान डांस बहुत अच्छा करता है। जिनकी स्थूल आंखें हैं वो स्थूल डांस देखती हैं, स्थूल मोर को देखती है, और जिनको ज्ञान की आंखें मिली हुई हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र, वो उस मोर को भी देख लेते हैं। कौन सा मोर? जो ज्ञान का डांस बहुत अच्छा करता है। हाँ, तो एक तो ये विशेषता, और दूसरी विशेषता क्या कि वो जो बच्चों की पैदाइश करता है वो ज्ञान इंद्रियों से करता है, भ्रष्ट इंद्रियों से पैदाइश नहीं करता। देखो, वो नॉलेज इतनी खुशी नहीं देती है, वो नॉलेज दूर वाली। कौन सी दूर वाली? तुम्हारे से वो नॉलेज बहुत दूर। तुम जो नॉलेज लेते हो अतीन्द्रिय सुख की, कलातीत सुख की, है, तुम्हारी नॉलेज तो बहुत ऊंची है? उस नॉलेज तक वो देव आत्माएं जो 16 कला संपूर्ण बनती है, या कम कला की भी बनती है ना, या वो राक्षसी आत्माएं जो कर्मेंद्रियों का सुख भोगती है? तो वो कर्मेंद्रियों का सुख भोगने वाली नीच इंद्रियां है ना, भ्रष्ट इंद्रियां, तो भ्रष्ट इंद्रियों का सुख भोगने वाली जो वो आत्माएं है ना, उनके मुकाबले तुम्हारा सुख तो कैसा है? बहुत ऊंचा है कि मध्यम है कि नीचा है? बहुत ऊंचा है। अच्छा, जितनी ये नॉलेज तुमको खुशी देती है, कौन सी नॉलेज? जिस नॉलेज के आधार पर तुम सुख तो भोगते हो, है? सुख माने स्वर्ग भोगते हो, स्वर्ग के सुख भोगते हो, लेकिन कैसा स्वर्ग? विष्णु लोक का, वैकुंठ लोक की ये सुख। वो तो शास्त्रों में उन्होंने ऐसे समझ लिया है कि वैकुंठ और स्वर्ग एक ही होगा। अरे एक कहां से होगा? स्वर्ग में कृष्ण को दिखाते हैं सतयुग में, है कि भाई नई सृष्टि हुई तो सागर में कृष्ण आया, तो सतयुग के आदि में ही आया होगा ना, है कि बीच में द्वापर में आ जाएगा? 16 कला संपूर्ण कहते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ भी है कि सतयुग 16 कला संपूर्ण, त्रेता 14 कला संपूर्ण, द्वापर 8 कला, और कलयुग पहले 4 कला, फिर कलाहीन 0, ऐसे बता देते हैं। जानते हैं, परंतु तालमेल ज्ञान की बातों का बैठा ही नहीं सकते। तो ये सब बातें जो इतनी खुशी तुमको पैदा करती हैं, वो बाप आकर के बताते हैं। तो जितनी ये नॉलेज वंडरफुल है जो बाप आकर देते हैं, एक बाप से ये नॉलेज मिलती है, ये नॉलेज तुमको और किसी से दुनिया में मिल ही नहीं सकती। वंडरफुल नॉलेज, वंडरफुल बाप, वंडरफुल देने वाला, और वंडरफुल बच्चे लेने वाले भी कोई साधारण बच्चे हैं? नहीं, वंडरफुल बाप के वंडरफुल बच्चे। कैसे वंडरफुल है? गुणों में भी सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं से आगे आगे जाने वाले, और अवगुणों में भी सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं, 16 कला संपूर्ण बनने वालों से लेकर के जो 0 कला बन जाते हैं, उन सब के बीच में सबसे जास्ती अवगुण वाले हैं कि नहीं? हाँ, इसलिए तुम बच्चों के लिए ये गायन है। कौन सा गायन है? एक संस्था बाबा ने बताई ना, कौन सी संस्था? निर्गुण बालकों की संस्था। तो वो तुम्हारी यादगार है क्या कि जो कहते हो और गैर अंदर से समझते हो। अभी तुम ऐसे समझते हो कि मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। शिव बाबा आप ही तरस पर हुई, आपके अलावा और हमारे ऊपर कोई तरस अब खाने वाला ऐसे दुनिया में है नहीं। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में ये मालूम पड़ा है
कि हम कहां के रहने वाले हैं? हम ऊपर में रहने वाले मूल वतन के हैं। ऊपर के रहने वाले हैं सदाकाल? नहीं, सदाकाल ऊपर के रहने वाले हैं नहीं। इस सृष्टि पर भी आते हैं तो भी हमारी स्टेज ऊंची स्टेज रहती है। और तुम बच्चों का जो बाप है ना, मनुष्य सृष्टि का बाप, सो तुम्हारा बाप भी तो है, नहीं है? आदिदेव जिसे कहते हो है, और जिसे जैन लोग आदिश्वर कहते हैं, आदिनाथ कहते हैं, ऐसे तो सारे धर्म पिता हैं और उनके फॉलोअर्स मानते हैं आदम को, एडम को। लेकिन ये नहीं जानते कि वो हमको जितनी प्राप्ति उससे होती है उतनी प्राप्ति और किसी बच्चों को नहीं होती। हाँ, क्यों नहीं होती? हाँ, क्योंकि वो सन्मुख आकर के ज्ञान पूरा नहीं सुनते। कौन नहीं सुनते? है और क्या? बी के आके नहीं सुनते, और जो बी के नहीं है दुनिया में, पी बी के भी नहीं है, वो आके सुनते हैं। अरे ये क्या फिर कह दिया है? और धर्म वाले नहीं। और धर्म वालों में कौन? अव्वल नंबर कौन? और लिखो, एक अक्षर लिखो। और धर्म वालों में इस्लाम है अव्वल नंबर। अच्छा, वो सन्मुख आके नहीं सुनते हैं और बाकी सब सुनते हैं। दूसरे धर्म वाले इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन वो ही हैं, वो सन्मुख आके नहीं सुनते। उनके अलावा जो भी 16 कला संपूर्ण से लेकर के कलाहीन बनते हैं वो सब आके सुनते हैं। चंद्रवंशियों में भी जो अव्वल नंबर चंद्रवंशी हैं, 16 कला संपूर्ण है, वो तो आकर के फिर भी कोई न कोई शरीर में प्रवेश करके सन्मुख सुनते हैं। उनके अलावा और कोई नहीं सुनते सन्मुख आकर के। अरे भाई, प्रवेश करके किसी में सुनेंगे तो भी तो सन्मुख तो हुए ना, नहीं हुए? हाँ हुए। तो इन सबके मुकाबले उनको अपना शरीर नहीं है। प्रवेश करने वालों सूक्ष्म शरीर है ना, हाँ, अपना शरीर नहीं है। तो क्या कहेंगे? तुम्हारे जैसा सन्मुख कहेंगे तुम्हारे जैसा सन्मुख नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सदाकाल तुम्हारे में प्रवेश करके काम करती है, सदाकाल तो प्रवेश करके काम नहीं करती। तो बताया, तुम सबसे ऊपर मूल वतन में रहने वाले हो, मूल वतन में आत्मिक रूप में भी रहने वाले हो, इस सृष्टि में भी आते हो तो भी तुम मूल वतन में, तुम्हारी आत्मा जो है मूल वतन में ही रहने का बहुत लंबा समय अनुभव करती है, सूक्ष्म वतन में रहने का अनुभव करती है। मनन चिंतन मंथन ऋषि मुनियों की तरह, क्या जो कवि लोग होते हैं ना, विद्वान पंडित आचार्य होते हैं ना, बहुत मनन चिंतन मंथन करते हैं ना, तो उस स्टेज में तुम रहते हो। और तुम्हारा सबका बाप कौन है? वो तो बहुत ही ऊंची स्टेज में। क्या यादगार है? अरे ऊंची, उसकी ऊंची स्टेज की यादगार रहता तो इसी दुनिया में, लेकिन कहां रहता है? हाँ, कहते कैलाश पर्वत पर रहता है। हिमालय पहाड़ दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है ना, तो उस हिमालय पहाड़ में कैलाश पहाड़ भी है। हाँ, तो देखो, जिस ऊंचते ऊंच बाप से तुम ऊंचते ऊंच विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हो, जो वर्षा और कोई धर्म वाले धर्म पिताएं अपने फॉलोअर्स को दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो सब हिंसक हैं, हिंसा का ज्ञान सुनाते हैं। क्या? हाँ, और भारत में भी विद्वान पंडित आचार्य सन्यासी हिंसा का, शास्त्रों का ज्ञान सुनाते हैं। उनके शास्त्रों में जो भगवान दिखाए गए हैं वो सब हिंसा सिखाने वाले हैं, हिंसा करते हैं कि अहिंसक हैं। कहते हैं कृष्ण भगवान सबसे ऊंचा है।
कहते हैं ना, तो हिंसा करता है कि नहीं? शास्त्रों में हिंसा नहीं बताइए। हाँ, फिर शास्त्रों की तो बात आधी बात सुनेंगे, आधी नहीं सुनेंगे। शास्त्रों की बात हुई ना कि शास्त्रों में उन्होंने जो कृष्ण को भगवान दिखाया है कितनी हिंसा करता है? तो लोग समझते हैं कि हाँ, हिंसा करना कोई खराब बात नहीं। तो बाप जो है बताते हैं, जो हिंसा करने वाले हैं वो कभी भी विश्व की बादशाही नहीं ले सकते। मैं जो ज्ञान देता हूं वो अहिंसक ज्ञान है? और तुम बच्चों को तो बताया हुआ है कि देवान के आधार पर, देह की इंद्रियों के आधार पर अगर तुम हिंसा करेंगे, कोई को दुख देंगे, तो क्या होगा? तुम्हारा पद तुम्हारा नीचा हो जाएगा, तुम सुख उतना नहीं भोग सकेंगे। हाँ, तो तुम ऊंची स्टेज में रहने वाले, ऊंचा पुरुषार्थ करने वाले। अच्छा, सूक्ष्म वतन में तो ये ब्रह्मा विष्णु है, वो सूक्ष्म वतन भी तो साक्षात्कार की बात है ना। ये तो समझते हो कि वो भक्ति मार्ग में, शास्त्रों में भले सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाया है, लेकिन अब तुम तो समझते हो कि ब्रह्मा भी यहां ही और विष्णु भी यहां ही और शंकर का पार्ट भी इसी सृष्टि पर यहां ही होता है। अगर नहीं होता है तो उनके चित्र यहां कहां से आ गए? मूर्तियां लोगों ने कैसे बना ली? यहां हुए हैं तभी देखा है, तब तो मूर्ति और चित्र बनाए हैं। हाँ, तो समझते हो कि ब्रह्मा भी यहां, अरे लक्ष्मी नारायण भी यहां, ठीक है ना। फिर वहां सूक्ष्म वतन में वो काहे को दिखाए हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर? क्यों दिखाए? इसलिए दिखाए कि वो अपने फॉलोअर्स के बीच में, दुनिया में 3 तरह की आत्माएं है ना। कौन कौन सी? ब्रह्मा की तरह है, जिनका कोई गायन पूजन यादगार नहीं है, कोई याद नहीं करता। और दूसरे विष्णु की तरह, अरे विदेशी लोग, विधर्मी लोग भले याद नहीं करते हैं, लेकिन भारतवासी तो याद करते हैं ना विष्णु को। हाँ, याद करते हैं। और फिर वो कौन? आदम, जिसे शंकर कहा जाता है, जगत पिता, उसको तो सारी दुनिया के सारे धर्म वाले मानते हैं कि नहीं? मानते हैं ना। हाँ, वो सृष्टि का आदि पुरुष है, उसको सब मानते हैं। तो देखो, ये तीनों देवताओं की शिफ्ट क्या है विशेष, जो और दुनिया वाली मनुष्य आत्माओं में नहीं है, देव आत्माओं में नहीं है। क्या खासियत है? नहीं मालूम। अरे वो जितना मनन चिंतन मंथन करते हैं अपनी कैटेगरी का, अपनी कैटेगरी का, उतना मनन चिंतन मंथन और कोई उनका फॉलोअर कर ही नहीं सकता। और भारत में उनकी यादगार भी तीनों की खास दिखाई जाती है, ब्रह्म समाधि, वैष्णव पंथी और शैव संप्रदाय वाले। ये 3 मुख्य संप्रदाय है ना भारत के। हाँ, तो उनमें जो है, हाँ, जो तुम समझ सकते हो कि उनको सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाया? क्योंकि साकार शरीर में रहते हुए भी वो मन बुद्धि से सूक्ष्म स्टेज में रहते हैं, तो उसको कैसे दिखाएं? तो उन्होंने ऊपर दिखाई दिया शास्त्रकारों ने कि देखो ये ऊंची स्टेज है। कितनी ऊंची? परमधाम जितनी ऊंची? परमधाम जितनी ऊंची स्टेज नहीं कहेंगे, वहां तो सिर्फ बिंदु। क्या तुम्हारी स्टेज, यहां तुम परमधाम को उतारेंगे तुम बच्चे, तुम्हारी भी बिंदु रूप स्टेज बनेगी, लेकिन वो तो बहुत हाईएस्ट स्टेज है। क्यों? अरे आत्मा की 3 अवस्थाएं बताई ना। कौन कौन सी? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति।
तो ये जागृत इस दुनिया में है, इस दुनिया में जो हम प्रैक्टिकल कर्म इंद्रियों से, सभी इंद्रियों से कर्म करते हैं, हाँ? और फिर इससे ऊंची वो दुनिया जहां ज्ञान इंद्रियां कार्य करती हैं, है? अरे ज्ञान इंद्रियां कार्य करती हैं, मनन चिंतन मंथन करती है, हाँ, रूरियान करती है। अरे आत्मा की रूरियान करते हैं ना, हाँ, अंदर ही अंदर रूरियान करते हैं, किसी दूसरे की बात सुनते भी हैं, है? अपनी बात सुनाते भी हैं, है? दूसरों के सूक्ष्म रूप को देखते भी हैं और अपना सूक्ष्म रूप उनको पता भी चलता है। तो ये सूक्ष्म स्टेज है मनन चिंतन मंथन की। कौन सी? मन बुद्धि की। तो ये तीनों देवताओं की ये ऊंची स्टेज बनती है। जितनी इन तीनों की ऊंची स्टेज बनती है मनन चिंतन मंथन की, उतना इनके फॉलोअर्स की नहीं बनती। और तीनों में भी सबसे ऊंची है जो तीन पुरियां दिखाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर के। सबसे ऊपर शंकर, उसके नीचे विष्णु, उसके नीचे ब्रह्मा। उसकी यादगार भारत में उसकी यादगार कुछ है? तिरंगा झंडा, उसमें सबसे ऊपर है लाल रंग, केसरिया रंग। केसरिया क्यों कहता है? केसरी किसको कहते हैं? सिंह को केसरी कहते हैं। हाँ, तो इस संसार रूपी जंगल में, ये कांटों का जंगल है ना, सारे दुखदाई है ना, ज्ञानेन्द्रियों से कर्मेंद्रियों से हर तरीके से दुख देते हैं ना। तो इस संसार रूपी जंगल में जो हिंसक भरे पड़े हैं ना, जानवरों से भी बदतर है, उनमें सिंह स्वरूप कैसा? शेर की दहाड़ जब होती है जंगल में तो सारे जानवर डर जाते हैं कि नहीं? अरे भाई शेर आ गया, अब प्राण गए। तो वैसा ऐसे ये ऐसा शेर है जो ऐसी ज्ञान की दहाड़ मारता है जो सारे प्राणी दहक जाते हैं। तो देखा अपने भारत में कुछ यादगार है कोई जानवर की है जिसको नेशनल एनिमल का लक़ब दिया गया है। जैसे मोर को नेशनल पक्षी का लक़ब दिया ना, टाइटल दिया। अगर कोई मोर को मार दे बंदूक मार के, हाँ, और उसका कोई फोटो खींच ले, हैं, मोर का भी मरते हुए और मारने वाले का भी बंदूक छोड़ते हुए, तो कोर्ट में जाके पेश कर देगा तो क्या होगा? हाँ? क्या होगा? जैसे कोई भी मनुष्य को हत्या होती है, चाहे बड़े से बड़ा हो चाहे छोटे से छोटा मनुष्य, उसकी हत्या करने वाले को दंड क्या मिलता है? फांसी। तो देखो मोर है, शेर है, उसको जो मारेगा तो उसको भी क्या होगी? फांसी की सजा हो जाएगी। देखो किसकी यादगार है? इन जानवर शेरों की यादगार है? उस चिड़िया की यादगार है जो कैं कैं करती रहती है? नहीं, किसकी यादगार है? हाँ, मोर की यादगार उसी पक्षी की है जिसका ज्ञान डांस बहुत अच्छा होता है। सारी दुनिया में इतना अच्छा ज्ञान डांस और किसी का भी लगेगा ही नहीं। हाँ, लेकिन उसकी आवाज कैसी है? कैसी? अरे केका केका करता है, क्या क्या करता है कि नहीं? हाँ, तो अच्छी लगती है। किसी को उसकी आवाज अच्छी लगती है कि उसके मुकाबले कोयल की अच्छी लगती है? कोयल की आवाज अच्छी लगती है? उसकी आवाज किसी को अच्छी नहीं लगती। सब परेशान हो जाते हैं सुन सुन करके। है तुम बच्चे परेशान होते हैं भी नहीं? कभी नहीं परेशान होते? अच्छा, झूठ ना बोलना।
कभी कभी परेशान होते कि नहीं? हाँ, सच्चा बोलना चाहिए ना। हाँ, तो बताया ये दुनिया में वो मोर की आवाज, जो बेहद का मोर है, ऊंचे से ऊंचा उड़ान भरने वाला है, वो 3 बार उड़ान भरता है। क्या? तीसरी बार के बाद चौथी बार उड़ान नहीं, इसका मतलब 3 बार उड़ान भरने में उसका काम पूरा हो जाता है कि नहीं? 3 बार उड़ान कौन सी है? एक बार सतयुगी शूटिंग की उड़ान, कब से कब तक? सन 36 से लेकर के 76 तक है। दूसरी बार 76 से लेकर के 2000 कब तक है? 18 तक। अच्छा, 18 बाद उड़ान, दूसरी उड़ान पूरी हो जाती है। हाँ, पूरी हो जाती है। और उसके बाद तीसरी उड़ान 2000 कौन से? 29 है। पूरी राजधानी स्थापन हो गई। जब पूरी राजधानी स्थापन हो गई तो फिर वो अतीन्द्रिय सुख की स्टेज पे पहुंचे या नहीं पहुंचे? पहुंचे। तो फिर उड़ान भरने की जरूरत है पुरुषार्थ में? हाँ, फिर नहीं जरूरत। हाँ, ये जरूर है कि दुनिया की आत्माओं को दिखावा करने के लिए, क्या कि दुनिया की आत्माएं बड़े आदमी को फॉलो करती है कि नहीं? हाँ, तो दिखावा करने के लिए नाटकबाजी करेगा। कैसी नाटकबाजी? हाँ, ऐसी नाटकबाजी जो उसने पहले कभी भी नहीं करी हो। हाँ, दिखावा। इसलिए उस वृक्ष का नाम क्या है? उसके फल का नाम है? हाँ, नारियल। रियल पार्ट नहीं बजाता है। कैसा पार्ट बजाता है? ना रियल पार्ट नहीं है कुछ और अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। हाँ, बाहर से लोग समझते हैं अरे भाई ये तो बड़ा अधिकारी है। इसका तो पेट ही नहीं भरता है। कितनी गैयों को मार काट के खा जाएगा, कितनी चिड़ियों को खा जाएगा। क्या समझते हैं? नीचा समझते हैं, ऊंचा समझते हैं, नीच समझते हैं। लेकिन अंदर से है उस कर्म में मन बुद्धि का जो पावर है आत्मा की, वो जाती है? वो नहीं जाती। तो अंदर की बात किसी को पता? जो लोग ज्ञान में गहरे नहीं घुसे हैं, ज्ञान लेते ही नहीं, ऊपर का ज्ञान उठाते हैं अखबारों से, टीवी से, सन्मुख कभी पहुंचते ही नहीं। हाँ, तो ऐसी आत्माएं जो हैं वो फिर उसकी आवाज को पसंद करेंगी? नहीं पसंद करती। तो ये तो सब बातों का साक्षात्कार तुमको कराते रहते हैं है? कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सूक्ष्म वतन में शास्त्रों में क्यों दिखाए? क्योंकि वो मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज में रहते हैं। शरीर में रहते हैं कि नहीं? उनकी आत्मा शरीर में रहते हुए भी मनन चिंतन मंथन में रहती है। इसलिए उन 3 देवताओं को सबसे ऊंचा देवता माना जाता है। कोई से पूछो भारत में कितने देवताएं माने जाते हैं? कहेंगे 33 करोड़। लेकिन सबसे ऊंचे देवता कौन? कहेंगे ब्रह्मा विष्णु शंकर। कहेंगे कि नहीं? हाँ, तो ये साक्षात्कार कराते हैं। तो ये जो व्यक्त है सो फिर अव्यक्त हो जाते हैं। कौन व्यक्त है? ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर। ये तुम इन आंखों से देख सकते हो इनको कि नहीं? है? देखते हो? कभी देखा है? तीनों को देखा है? अरे देखा है?
एक को देखा है, दूसरे के गीत गाते रहते हैं, महिमा करते रहते हैं, देखा नहीं। लो फोटो देखा, अरे फोटो देखने से पेट भर जाता है क्या? है फोटो देखने में ओरिजिनल देखने में तो बहुत अंतर है। गांधी जी का बहुतों ने फोटो देखा, नेहरू जी का फोटो देखा, लेकिन जब प्रैक्टिकल में आते थे तो भागते थे कि देखने के लिए कि नहीं। हाँ, वो सन्मुख हुआ। फोटो से देखने से सन्मुख होता है क्या? नहीं, वो तो टीवी में भी सन्मुख कहेंगे। नहीं नहीं, तो बताया जो अभी व्यक्त हैं, देखने में आते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो फिर अव्यक्त हो जाते हैं। क्या अभी जल्दी ऐसा टाइम आने वाला है, और कोई कोई के लिए आ भी चुका होगा। क्या उन 3 देवताओं में से कोई होगा कि सब उसको नहीं देख सकते? देख सकते इन आंखों से नहीं देख सकते हैं? हाँ, घूमता रहता है नहीं। बताया उस सूक्ष्म वतन की मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहता है, ऊंची स्टेज में, सबसे जास्ती ऊंची स्टेज। तो इतनी ऊंची स्टेज तक कोई पहुंच ही नहीं पाता। बढ़िया पुरुषार्थ करेगा तो पहुंचेगा। पहुंचेगा कि नहीं? कौन पहुंचेगा पहले? पहले कौन पहुंचेगा? और एक बार लास्ट, हाँ ये तो बहुत बढ़िया पहचान लिया, योगिनी माता। हाँ, क्यों? क्योंकि जो बीज रूप आत्माएं गाई हुई है, रुद्राक्ष की माला है ना, तो उस रुद्राक्ष की माला में जो योगिनी वाला रुद्राक्ष का मणका है ना, वो तो उस मणके के बिल्कुल नजदीक है राइटियस में। कौन सा मणका? जो संसार में और भारत में भी गाया जाता है कि वो मणका बहुत विरल मिलता है। क्या विरल माने? कोई कोई को मिलता है, बहुतों को नहीं मिलता। नहीं समझ में आया क्या? हाँ, एक ही मणका है जो एक मुख का मणका होता है। एक मुख माने? हाँ, एक मुख वाला उसमें प्रवेश करता है, दूसरा कोई मुख वाला है ही नहीं जो प्रवेश कर सके। दूसरों में ढेर सारे भूत प्रेत मनुष्य आत्माएं प्रवेश करेंगी, है? एक एक में अनगिनत प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन वो एक ऐसा है जिसमें एक मुख वाला ही प्रवेश करता। कौन सा एक मुख वाला? है तुम्हारा, उसको मुख होता है तुम्हारा भला हो। लिखेगा, बिगाड़ेगा, सप्लीमेंट्री ले ले, पास हो जाएगा। हाँ हाँ, दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल है, वो ही क्या प्रवेश कर सकती है, और कोई मुख वाला प्रवेश कर सकता है, और कोई मुख वाला प्रवेश है उसमें कर ही नहीं सकता। तो देखो बताया, ये जो 3 देवताएं जिनको तुम जानते हो कि नहीं जानते हो? है? 3 देवताओं को जानते तो हो, सुन लिया कि नहीं? सुन तो लिया, देखा नहीं है। अच्छा, नहीं देखा है तो देख लेना, देखने की इच्छा है कि नहीं है? तीनों को नहीं देखा। हाँ, कहते एक को देख लिया, आगे एग्रीमेंट लिखवाएं कि एक को अच्छी से देख लिया, निश्चय बुद्धि हो गए हैं, कोई प्रश्न तो संशय तो नहीं पैदा होता है? अगर संशय बीच बीच में पैदा होते हैं तो क्या कहेंगे? देख लिया। हाँ, तो बताया, तो वो देवताएं जो ऊंचे हैं 3, जो व्यक्त हैं, सूक्ष्म वतन में गाए जाते हैं, वो अव्यक्त हो जाते हैं। अव्यक्त हो जाते माने इन आंखों से दिखाई नहीं, नंबरवार दिखाई पड़ेंगे बहुत थोड़ों को। हाँ, इस दुनिया की सभी आत्माएं उनको इन आंखों से
देख सकेंगी? नहीं देख सकेंगी। जब टोटल पूरे अव्यक्त हो जाएंगे। अव्यक्त होना माने इन आंखों से दिखाई न पड़ना। तो ये जो पतित हैं सो फरिश्ते बन करके जा करके पीछे पावन बन जाते हैं। पीछे कब? पतित से क्या बने? पावन बने। कैसे पावन? कौन से पावन? सिर्फ कर्मेंद्रियों से पावन? कर्मेंद्रियों से भी पावन और ज्ञानेंद्रियों से भी पावन बने। पावन बने, जितने जितने पावन बनते जाएंगे उतनी उतनी उनकी मन बुद्धि तीखी होगी कि नहीं? मन बुद्धि का जो मनन चिंतन मंथन है दुनियावी बातों का कि एक के दिए हुए ज्ञान का, एक का दिया हुआ ज्ञान है ऊंच ते ऊंच बाप का अकूट ज्ञान के भंडार में रमण करने वाली बुद्धि बन जाए तो उसको कहेंगे सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता। फरिश्ता माने जिनका फर्श की दुनिया वालों से इंद्रियों से रिश्ता नहीं रहा, फरिश्ता बन जाते हैं। फरिश्ते बन करके पीछे जा करके हैं फिर पावन देवता बन जाते हैं। देवताओं में भी कैटेगरी बता दी ना, एक कलाओं में बंधा हुआ सुख भोगने वाले और दूसरे कलातीत सुख भोगने वाले। तो वो कलातीत सुख भोगने वाले, अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले पावन ते पावन देवताएं बन जाते हैं। तो अभी तुमने समझा कि फरिश्तेपन की क्या निशानी है? क्या निशानी? नहीं समझा? फरिश्तेपन की निशानी क्या है? इस दुनिया में कोई, अरे इतना अभी हिसाब बताया, इस दुनिया में कोई क्या फर्श की दुनिया वालों से संबंध नहीं। कैसे? आंखों से देखते नहीं क्या? है? अरे आंखों से देखते नहीं क्या? देखते हैं, ये आंखों से नहीं देखते। अच्छा, तीसरी आंख से देखते। ये आंख बंद कर ले तो दिखाई पड़ेगा? हाँ, निराकारी स्थिति। निराकारी स्थिति को फरिश्ता नहीं कहा जाता। फरिश्ता तो सूक्ष्म वतनवासी होते हैं। फरिश्ताओं को कभी परमधामवासी कहा जाता है क्या? हाँ, तो अभी बताया, लगन वगन कुछ नहीं। अभी बताया, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में लगा रहे तो फरिश्ता, और मनन चिंतन मंथन की स्टेज नहीं है तो सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता नहीं है। ओम शांति।